आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अशुद्धि शोधन, जिसे एरर करेक्शन कहते हैं, और एक है मुहावरे आइडियम्स। तो सर्वप्रथम हम अशुद्धि संशोधन की बात करते हैं। व्याकरण हमें शब्दों और वाक्यों के सही उच्चारण की जानकारी प्रदान करता है, लेकिन कभी कभी व्याकरण के नियमों की सही जानकारी न होने के कारण शब्दों और वाक्यों में अशुद्धियाँ आ जाती है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें हम जैसा उच्चारण करते हैं वैसा ही लिखते भी हैं। तो कुछ अशुद्ध शब्द पढ़ेंगे हम और कुछ शुद्ध शब्द पढ़ेंगे और उनके बीच में क्या अंतर है यह समझेंगे। तो इसमें देखिए, अशुद्ध शब्द दिया हुआ है पत्नी और शुद्ध है पत्नी। यानी जो अशुद्ध है उसमें छोटे ई की मात्रा है और जो शुद्ध है उसमें बड़े ई की मात्रा है। फिर है शारीरिक, तो शारीरिक नहीं होता है शारीरिक। फिर है समापत, तो समापत में जो पै पूरा है वो शुद्ध में पै आधा हो जाता है और समाप्त हो जाता है। फिर है प्रणाम, तो प्रणाम नहीं होगा, प्रणाम होगा। पति जो अशुद्ध है उसमें तय में बड़े ई की मात्रा है और जो शुद्ध है उसमें तय में छोटे ई की मात्रा है। यानी अशुद्ध में बड़ी ई और शुद्ध में छोटी ई। फिर है स्वस्थ है, स्वस्थ है का शुद्ध होगा स्वास्थ्य है। प्रभु यानी बड़े ऊ की मात्रा है और शुद्ध में है छोटे ऊ की मात्रा और बना प्रभु। फिर है तालाब, तालाब नहीं होता तालाब होता है। रूप में देखो, रू में छोटा ऊ है, लेकिन इसका जो शुद्ध रूप है उसमें रै में क्या होता है, बड़ा रू होता है। फिर है पश्चिम, तो पश्चिम में जैसे शय पहले है आधा और ची बाद में लिखा है, जबकि शुद्ध जो ची है वो शय से पहले होती है ई की मात्रा। फिर है मिठाइयाँ, मिठाइयाँ में इसमें बड़ा ई दिया हुआ है, लेकिन जो शुद्ध रूप है वह है मिठाइयाँ, यानी ई छोटा होता है। फिर अशुद्ध है जवाब, इसका होता है जवाब। फिर कृपया, कृपया नहीं होता कृपया होता है। फिर है तृण, तृण नहीं होता तृण होता है। फिर है सामाजिक, इसका सामाजिक होगा। अत्याधिक, अत्याधिक नहीं होता है, अति प्लस अधिक होने से जब इसकी हम संधि करते हैं तो अत्यधिक बनता है। उसके बाद में है आशीर्वाद, आशीर्वाद नहीं होता आशीर्वाद होता है। फिर है श्राप, श्राप का होगा शाप। फिर सरोज, सरोज नहीं है सरोज होगा, सरोज क्या है, अशुद्ध है। फिर है झुट, झुट नहीं होता झूठ होता है। फिर है सन्यासी, सन्यासी नहीं होता सै पे अनुस्वार आधा न या और सी होता है सन्यासी। फिर है क्षमा, क्षमा नहीं होता क्षमा होता है। फिर अशुद्ध शब्द देखिए, आहार लिखा हुआ है और इसका शुद्ध शब्द होता है आहार। उसके बाद में है पढ़ाई, तो शुद्ध शब्द होता है पढ़ाई। विशेषण, विशेषण का होता है विशेषण। चिन्ह का होता है चिन्ह। प्रशंसा, इसका होगा प्रशंसा। त्योहार का होगा त्योहार। आनंद में देखो न से पहले आधा न है, लेकिन शुद्ध में न के बाद आधा न आता है। फिर है कवि, कवि का शुद्ध होगा कवि। तिथि का होगा तिथि। श्रृंगार का होगा श्रृंगार। छुट्टियां का होगा छुट्टियां। फिर है शब्दों के अतिरिक्त कुछ वाक्य है और उनमें जो अशुद्धता है उनके विषय में हम बात करते हैं। तो एक तरफ अशुद्ध वाक्य हैं और एक तरफ शुद्ध वाक्य हैं। मैंने रात भर पढ़ा, तो मैंने नहीं होगा मैं रात भर पढ़ा। हवा बह रहे हैं, हवा बह रहे हैं नहीं हवा बह रही है। उसके बाद में है मेरे को जाने दो, यानी मुझे
जाने दो। फिर देखिए हम सब जाएगा, तो हम सब जाएगा नहीं, हम सब जाएंगे। उसके बाद में देखो मुझको खाना खा लिया, तो मुझको खाना खा लिया नहीं होगा, मैंने खाना खा लिया। उसके बाद में है हरेक के मंदिर का प्रसाद खाया, यानी प्रत्येक ने मंदिर का प्रसाद खाया। मेरे को कल जाना है, तो मेरे को कल जाना नहीं होगा, मुझे कल जाना है। बच्चों को काट कर फल खिलाओ, तो इसका शुद्ध रूप होगा फल काट कर बच्चों को खिलाओ। मुझे क्या काम है, यानी तुम्हें क्या काम है। कोई अंदर मत आए, कोई अंदर मत आना। फिर देखो हमने क्या क्या सीखा है। तो कभी कभी व्याकरण के नियमों की सही जानकारी न होने के कारण शब्दों और वाक्यों में अशुद्धियाँ आ जाती है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें हम जैसा उच्चारण करते हैं वैसा ही लिखते हैं। तो अभ्यास के लिए प्रश्न नंबर 1 देखना। कै में दिया हुआ है त्योहार, त्योहार और त्योहार। तो आपको पता है यह पे जो ओ की मात्रा है आधा तय यो हार है, तो इसका उत्तर दूसरा होगा त्योहार। फिर है ख दीवार, दीवार और दीवार, तो इसका उत्तर होगा दीवार। उसके बाद में है मछली, मछली और मछली, तो इसका उत्तर होगा मछली। फिर देखो आवाज़, आवाज़ और आवाज़, तो इसका उत्तर होगा आवाज़। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 2, शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो झूठ, झूठ का होगा झूठ, विशेषण का होगा विशेषण। उसके बाद में आशीर्वाद दिया हुआ है, इसका होगा आशीर्वाद। फिर श्रृंगार का होगा श्रृंगार। फिर है वायु, वायु का होगा वायु, यानी बड़े ऊ की जगह छोटे ऊ की मात्रा लगेगी। फिर छया, छया का होगा छाया। फिर है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। सड़क में मत जाओ, सड़क में नहीं होगा, सड़क पर मत जाओ। पेड़ में फल लगे हैं, में नहीं होगा, पेड़ पर फल लगे हैं। उधर मत जाइयो, यानी उधर मत जाइए। हम सब खाएगा, हम सब खाएगा नहीं, हम सब खाएंगे। उसके बाद में है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भाषा में अशुद्धियाँ कब हो जाती है? तो कभी कभी व्याकरण के नियमों की सही जानकारी न होने के कारण शब्दों और वाक्यों में अशुद्धियाँ आ जाती है। उसके बाद में है भाषा की क्या विशेषता है? तो हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें हम जैसा उच्चारण करते हैं वैसा ही लिखते भी हैं। फिर देखिए हमारा टॉपिक है इसी के साथ मुहावरे, आइडियम्स। मुहावरों के प्रयोग से भाषा आकर्षक, रोचक एवं प्रभावशाली बनती है। भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए तथा भावों की सुंदर अभिव्यक्ति के लिए मुहावरों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो देखते हैं, झांसी की रानी ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए, या उनकी वीरता देखकर अंग्रेजों को नानी याद आ गई। तो यहाँ पर दांत खट्टे करना और नानी याद आना का शाब्दिक अर्थ तो आपको पता ही है, परंतु इनका विशेष अर्थ है वो यह है दांत खट्टे करना, यानी बुरी तरह हराना। नानी याद आना यानी अत्यधिक परेशान हो जाना। तो परिभाषा देखिए, जो वाक्यांश अपना शाब्दिक अर्थ न देकर विशेष अर्थ देते हैं उन्हें मुहावरे कहते हैं। मुहावरा देखिए, आँखों का तारा, आँखों का तारा का होता है बहुत प्यारा,
तो नंदिनी इकलौती होने के कारण अपने माता पिता की आँखों का तारा है, या भव्या इकलौती होने के कारण अपने माता पिता की आँखों का तारा है। फिर है आँखें खुलना। आँखें खुलने का होता है सावधान होना। एक बार कम अंक आने पर मेरी आँखें खुल गई। फिर है दम करना, यानी बहुत परेशान करना। बरसात आते ही मच्छरों ने नाक में दम कर दिया। उसके बाद में है लोहा लेना, यानी मुकाबला करना। भारतीय सेना हर वक्त दुश्मनों से लोहा लेने को तैयार रहती है। फिर है मुँह ताकना, यानी किसी पर निर्भर होना। अपने आलस्य के कारण कोकिला सदैव दूसरों का मुँह ताकती रहती है। आपे से बाहर होना, यानी बहुत गुस्सा होना। तो आतंकवादियों की करतूत सुनकर सिपाही आपे से बाहर हो गए। हाथ बंटाना, यानी सहायता करना। एक दूसरे का हाथ बंटाने से काम जल्दी हो जाता है। उसके बाद में है घुटने टेक देना, यानी हार मान लेना। तो कारगिल में पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना के समक्ष घुटने टेकने पड़े। प्राणों से हाथ धोना, यानी मृत्यु होना। दुश्मन से लड़ते लड़ते वीर सिपाही ने प्राणों से हाथ धो दिए। रंग उड़ना, घबरा जाना। पिताजी को अचानक सामने देखकर रमन के चेहरे का रंग उड़ गया। फिर है ठहाका मारना, यानी जोर से हंसना। हंसी की फुलझड़ियाँ पड़कर मानवीर ठहाका मारकर हंस पड़ा। फिर है आँख लगना, यानी नींद आना। तो पढ़ते पढ़ते रश्मि की कब आँख लग गई उसे पता ही नहीं चला। नाकों चने चबाना, तंग करना। लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों को नाकों चने चबवा दिए। फिर देखिए प्राण सूख जाना, यानी बहुत डर जाना। अपने बिस्तर पर सांप को चढ़ते देख गरिमा के प्राण, सांप को देखकर राजू के हाथ पांव फूल गए। फिर है हाथ पैर मारना, यानी कोशिश करना। सफल होने के लिए उसने बहुत हाथ पैर मारे परंतु कुछ न हो सका। उसके बाद है हवाई किले बनाना, यानी बड़ी बड़ी कल्पनाओं में डूबे रहना। मीनाक्षी परिश्रम नहीं करती, बस हवाई किले बनाती रहती है। अपना उल्लू सीधा करना, यानी अपना मतलब निकालना। वरुण अपना उल्लू सीधा करने के लिए प्यार से बोल रहा है। फिर है आँखों में धूल झोंकना, तो धोखा देना। चोर सिपाही की आँखों में धूल झोंककर फरार हो गए। फिर है अक्ल पर पत्थर पड़ना, यानी बुद्धि से काम न करना। गगन की अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे, तभी इतने महंगे दाम में ऐसी गाड़ी ले आया। फिर है आग बबूला होना, यानी बहुत अधिक क्रोधित होना। रजत का परीक्षा फल देखते ही पिताजी आग बबूला हो गए। काम तमाम करना, मार डालना। शेर ने एक ही बार में हिरण का काम तमाम कर दिया। फिर है दांतों तले उंगली दबाना, इसका होगा आश्चर्यचकित होना। फिर है स्वर्ण मंदिर का सौंदर्य देखकर सभी ने दांतों तले उंगली दबा ली। 25वां मुहावरा देखिए, चंपत होना, यानी भाग जाना। काम वाली बाई सोने के कड़े लेकर चंपत हो गई। उसके बाद देखिए 26वां मुहावरा है टांग अड़ाना। तो टांग अड़ाने का होगा रुकावट डालना। नीतीश की आदत हर काम में टांग अड़ाने की है। फिर है टेढ़ी खीर। टेढ़ी खीर का है कठिन कार्य। दादी को मनाना हमारे लिए टेढ़ी खीर है।
तिल का ताड़ बनाना यानी छोटी सी बात को बड़ी बना देना। नीलिमा ने बेवजह तिल का ताड़ बना दिया। फूला ने समाना यानी बहुत खुश होना। मन चाहा खिलौना पाकर रवि फूला नहीं समाया। 9 2 11 होना यानी भाग जाना। तो नेवले के आते ही सांप 9 2 11 हो गया। तो हमने क्या सीखा है? हमने आज मुहावरे के बारे में ही सीखा है और मुहावरे की जो परिभाषा है इसका अध्ययन हम दोबारा कर लेते हैं। जो वाक्यांश अपना शाब्दिक अर्थ न देकर विशेष अर्थ देते हैं उन्हें मुहावरा कहते हैं। अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न है। घुटने टेक देना, इसका उत्तर 1 होगा ठहाका मारना। घुटने टेक देने का पहला उत्तर होगा इसका हार मान लेना और दूसरा है ठहाका मारना, इसका उत्तर होगा जोर से हंसना। फिर है अक्ल पर पत्थर पड़ना, तो अक्ल पर पत्थर पड़ने का अर्थ होगा बुद्धि से काम न करना। फिर देखो निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। प्रश्न नंबर 2 है ये। तो पहला है इसमें नाकों चने चबाना यानी तंग करना। वाक्य प्रयोग क्या है? लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को नाकों चने चबवा दिए। दूसरा है लोहा लेना। लोहा लेने का अभिप्राय ये है मुकाबला करना। वाक्य प्रयोग है भारतीय सेना हर वक्त दुश्मनों से लोहा लेने के लिए तैयार रहती है। घुटने टेक देना, हार मान लेना। वाक्य प्रयोग कारगिल में पाकिस्तानी सेना को भारतीय सेना के समक्ष घुटने टेकने पड़े। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए उपयुक्त मुहावरे लिखिए। अपना मतलब निकालना, इसका होगा अपना उल्लू सीधा करना। फिर है रुकावट डालना, तो रुकावट डालने का होगा टांग अड़ाना। उसके बाद में है भाग जाना, भाग जाने का होगा 9 2 11 होना। फिर है प्रश्न 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है मुहावरा किसे कहते हैं? तो जो वाक्यांश अपना शाब्दिक अर्थ न देकर विशेष अर्थ देते हैं उन्हें मुहावरा कहते हैं। फिर दूसरा देखिए मुहावरों के प्रयोग से भाषा कैसी बन जाती है? तो मुहावरों के प्रयोग से भाषा आकर्षक, रोचक एवं प्रभावशाली बनती है। गतिविधि में देखिए चित्रों को देखकर मुहावरों का पूरा कीजिए। तो इसमें कान बना हुआ है और भरना लिखा हुआ है, तो मुहावरा क्या होगा? कान भरना, कान भरना। फिर दांत दिए हुए हैं और आगे लिखा हुआ है निकालना, तो मुहावरा क्या होगा? दांत निकालना। फिर आंख दी हुई है और आगे दिखाना लिखा हुआ है, तो क्या होगा? आंख दिखाना। शाबाश। तो देखो बच्चों आज हमने अशुद्धि शोधन और मुहावरे ये 2 टॉपिक पढ़े हैं। बहुत ही सरल है, आपको समझ में आ गए होंगे। कल हम अपने नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे।